एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे बोथ लेग वाली जो कैटेगरीज होती हैं, बोथ लेग वाले जो कैंडिडेट होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, जिनकी जो बोथ लेग वाली कैटेगरी के अंडर में आते हैं, मतलब जिनके दोनों पैरों में दिक्कत हो, तो उनके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज अवेलेबल है। सिर्फ मैं एसएससी की ही बात नहीं कर रही हूँ, और भी जितने भी जैसे आप आरआरबी कह सकते हो, और भी पीसीएस वगैरह, तो जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज अवेलेबल हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और मैं बीएल वाली कैटेगरी की बात कर रही हूँ। बीएल मतलब बोथ लेग वाली कैटेगरी की बात कर रही हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज उनके लिए अवेलेबल है, सूटेबल है, उनके लिए परमिशन है कि वहाँ पर अप्लाई वो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं इतना बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो जो कि आपके लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है डिटेल एनालाइज करने की, तो जो भी मैं गवर्नमेंट वैकेंसीज आपको बताऊं तो उससे रिलेटेड आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कि इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन दो कि मेरी ये कैटेगरी है, मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी सुटेबिलिटी भी बताऊंगी। बिकॉज हर एक गवर्नमेंट वैकेंसीज की अलग अलग सुटेबिलिटी होती है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो बोथ लेग वाली कैटेगरी के अंडर में आते हैं वो कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए तैयारी, मतलब कौन कौन से गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा वो अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसीज की अलग अलग सुटेबिलिटी होती है। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज जो डेस्क जॉब होती हैं, कोई गवर्नमेंट वैकेंसीज में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जिस चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो उससे रिलेटेड आप अपना कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। तो एसएससी सीजीएल की ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसीज है जो बोथ लेग वाले कैंडिडेट को मतलब उसके लिए हो सकती है गवर्नमेंट वैकेंसीज एसएससी सीजीएल। तो मैं सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगी, तो आप जो भी कैंडिडेट है वो राइट डाउन करते रहिएगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अब मैं अपनी स्क्रीन पर भी ये चीज़ें ऐड कर देती हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें देख सको। बोथ लेग वाली कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। बोथ लेग वाली कैटेगरी जो कि सबसे पहले मैं एसएससी की बात कर रही हूँ। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसको एएसओ भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी होती है एएसओ की। एंड ऑडिटर, देन अकाउंटेंट, देन जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, एंड डिविजनल अकाउंटेंट, एंड पोस्टल असिस्टेंट जिसको कहा जाता है शॉर्टिंग असिस्टेंट, एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ वही वैकेंसीज बता रही हूँ जिसमें कैटेगरीज अप्लाई कर सकती हैं। अब बाकी जो फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह होता है, देखो वो तो हर एक एग्ज़ाम में बाद में होता ही है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसीज है जिसमें बोथ लेग वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो किसी और डिसेबिलिटी के बारे में जानना चाहता हो, गवर्नमेंट वैकेंसी कौन कौन सी अवेलेबल है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट मेंशन कर दीजिएगा। तो एसएससी सीजीएल से स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी सीजीएल की ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है, जैसे कि एलडीसी, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क में आप अप्लाई कर सकते हो, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, देन उसके बाद काउंट क्लर्क, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस में कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हो, किस किस में? एमटीएस मल्टी टास्किंग जो कि स्टाफ, देन पियोन, देन डिफ्टेरी, देन जमादार, एंड ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट, ये वैकेंसीज हैं। तो ये जो मैं वैकेंसीज बता रही हूँ ये वो वाली है जिसमें मेडिकल चेकअप ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है, मेडिकल कुछ वेरिफिकेशन, मतलब मेडिकल चेकअप जैसे फिजिकल वगैरह होता है वो सब चीज़ें इतनी होती नहीं। देन स्टेनोग्राफर की, एसएससी स्टेनोग्राफर में अगर आप आ जाता है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, एंड मैंने प्रीवियस वीडियोस बताई थी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, तो उसमें भी आप देख सकते हो बोथ लेग वाली कैटेगरीज को सही में उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वैकेंसीज अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैंकिंग जॉब्स की। तो बैंकिंग जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी वैकेंसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो बोथ लेग वाले कैंडिडेट? देन आईबीपीएस क्लर्क, देन आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एंड रेलवे की जो आती है, आरआरबी की जो आती है, इंडियन रेलवेज की सुटेबल कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट जो है, देन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क, स्टेशन क्लर्क, टाइपिस्ट, एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं और इंडियन रेलवेज की जहाँ पर बोथ लेग वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट के लिए, देन पोस्टल असिस्टेंट,
शॉर्टिंग असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एंड अकाउंट्स रिलेटेड पोस्ट। अब देखो जो इंडियन पोस्ट होता है उसमें क्या होते हैं कि मूवमेंट होती है, देखो उससे रिलेटेड वैकेंसीज नहीं दी गई है। ये पोस्टल असिस्टेंट की बताई गई है। शॉर्टिंग जिसमें ऑन द डेस्क जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है, ऑन द डेस्क जॉब ये होती हैं जो मैंने आपको बताई है। देन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं, जैसे लेखपाल की कह सकते हो आप कुछ राज्य में, क्लर्क की, एंड सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दैन कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड पंचायत असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मतलब ये बहुत लाइक वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CAG, CBDT, CBIC, MEA एंड रेलवे मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज है जहां पर PWD कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। बोथ लेग वाले कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रही हूँ, जो इन बोथ लेग वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट, ये जो मैं जितनी भी पोस्ट बताई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज है जिसमें बोथ लेग वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इनके लिए सुटेबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी डिटेल्ड अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी किसी भी वैकेंसी के बारे में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सिर्फ इस वीडियो पे अगर आप रिप्लाई करते हो तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी सुटेबिलिटी भी अलग अलग होती है। आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि किस वैकेंसी की क्या सुटेबिलिटी होती है, क्योंकि देखो बोथ लेग वाले कैंडिडेट की अलग अलग तरीके के जैसे कैंडिडेट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटा खड़े नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं व्हील चेयर का यूज़ कर सकते हैं, इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर से उधर मूवमेंट नॉर्मली कर सकते हैं, किसी के सहारे कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग सुटेबिलिटी देख लीजिएगा कि किस गवर्नमेंट वैकेंसीज की क्या डिमांड जो है वो की गई है, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जो मैंने आपको बता दी। और अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।